अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बॉटनी 2016 पास पेपर कराची बोर्ड के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज इनिशियली ऑब्जर्व बाय। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो ड्रोसोफिला के अंदर था वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? उस साइंसदान का नाम था टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंसदान ने ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस सबसे पहले मालूम किया था। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट विद दिस कोडोन। याद रखिएगा, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है जिसमें मैसेंजर आरएनए पर जो है वो कोडोन होता है, कोड होता है, और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की सिंथेसिस किस कोडोन की मदद से जो है वो स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा, स्टार्ट कोडोन। कोडोन पे पूरी बाकायदा हमने जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो कोडोन, स्टार्ट कोडोन जो होता है वो AUG होता है, एडिनिन, यूरेसिल और ग्वाइनिन, इन तीनों की कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट कोडोन कहलाती है और इसी से प्रोटीन सिंथेसिस का बाकायदा आगाज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा, द टेंडेंसी ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड। याद रखिएगा, किसी भी क्रोमोसोम के साथ जो जीन आमतौर पर उसके साथ जो अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंकेज। ये पिछले ईयर में भी एमसीक्यू आ चुका है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने पेश की थी? तो उसका नाम था वॉल्टर एंड सटन। वॉल्टर और सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रपोज की थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। याद रखिएगा, इंसानों के अंदर पाई जाने वाली वो बीमारी जिसमें खून सही तरीके से नहीं जमता। क्लॉट का मतलब खून का जमना। फेल टू क्लॉट, सही तरीके से नहीं जमता, चाहे उसे इंटरनल कोई इंजरी लगे, कोई अंदरूनी तौर पर चोट लगे, या एक्सटर्नल कोई बाहर से कोई चोट लगे, उसमें खून सही तरीके से नहीं जमता, उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। पैदाइशी तौर पर होती है जिसमें खून सही तरीके से नहीं जमता। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कोटिलेटन इन मोनोकोट सीड इज कॉल्ड। भाई, मोनोकोट सीड वो होता है जिसमें एक ही कोटिलेटन होता है और उसके एक कोटिलेटन को हम नाम देते हैं स्कूटेलम का। याद रखिएगा, सीड जो है ना, इसकी दो टाइप है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट सीड वो होता है जिसमें एक ही कोटिलेटन होता है और उस एक कोटिलेटन को हम नाम देते हैं स्कूटेलम का, जबकि डाइकोट वाले जो होते हैं उसमें दो कोटिलेटन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्कूटेलम है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज। प्लांट के अंदर जो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो कौन सी टाइप होती है? एम्फीएस्ट्रल, एनेस्ट्रल, मल्टीएस्ट्रल, डाइएस्ट्रल। तो वो होता है एनेस्ट्रल। इसमें एस्ट्रल फाइबर नहीं बनते, प्लांट के अंदर जो है वो एस्ट्रल फाइबर नहीं बनते। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन टर्नर सिंड्रोम द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज द एग्जांपल ऑफ। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो कौन सी एग्जांपल होती है? तो याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल सेक्स डिसऑर्डर है और जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है। नॉर्मल फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है? XX, 2 एक्स होते हैं, लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम अगर कम हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोसोमिक। क्या कहलाती है? मोनोसोमिक कंडीशन वो होती है जिसमें दो, देखो नॉर्मल होती है डाइसोमिक। डाइसोमिक का मतलब क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होना चाहिए, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? एक ही क्रोमोसोम रह जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोसोमिक और वो टर्नर सिंड्रोम इसके एक एग्जांपल है जिसमें नॉर्मल फीमेल जो कि XX होती है उसका एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन, किसी भी पॉपुलेशन में एक मखसूस टाइम में जो जीन की जो टोटल तादाद होती है इसे कहते हैं जीन पूल। याद रहे, ये पिछले ईयर में भी आ चुका है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो याद रखिएगा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये ऑर्डर है, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज। नेक्स्ट, द बायोम इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया का ज्यादातर अनाज जो है वो कौन से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, कौन से बायोम में ग्रो करता है? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड बायोम में सबसे ज्यादा जो है वो अनाज ग्रो करता है, इसीलिए इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। याद रहे, ये भी एमसीक्यू पीछे आ चुका है। नेक्स्ट, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल प्लेसेस। पानी के जो मूवमेंट होती है वो इक्विलिब्रियम में रहती है, ना पानी अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है। तो सेल को कौन से सोल्यूशन में रखें कि ये मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो वो सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक। याद रखिएगा, हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा? पानी बाहर से अंदर आएगा, उसे एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? एक्स ऑस्मोसिस होता है जिसमें पानी अंदर से बाहर जाता है।
जबकि इक्विलिब्रियम में जो रहेगा वो किस में रहेगा, आइसोटोनिक में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दीज आर फाउंड इन द सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, दीज आर फाउंड इन द सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। वो कौन से पौधे होते हैं जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली सॉल्ट वाली मिट्टी में ग्रो होते हैं, तो वो प्लांट जो होते हैं वो कौन से हैं, एक मिनट थोड़ा, वो प्लांट है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब भी होता है सॉल्ट, तो हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीठे पानी में पाए जाने वाले, मीजोफाइट्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर में पाए जाने वाले, जीरोफाइट्स ड्राई कंडीशन में यानी ऊंची जगहों पे जो पहाड़ होते हैं वहां और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो जीरोफाइट्स हैं। तो यहाँ नमकीन नमक वाली जगहों की बात हो रही है तो हेलोफाइट्स। नेक्स्ट, प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट के जरिए जो है वो फ्लावरिंग को प्रोमोट करना, उसे क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। याद रहे ये पीछे भी एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट, इंक्रीज diameter of a plant due to activity of vascular and core cambium, प्लांट की मोटाई में इजाफा होना। याद रखिएगा, प्लांट की स्टेम की मोटाई में क्या होना, इजाफा होना, और वो इजाफा वो इंक्रीज होना किसकी वजह से, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से उसकी डायमीटर में जो इजाफा होना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा हमने जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, तो उसको आप देखिएगा, डायग्राम की मदद से एक एक चीज हमने वहां एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, दिस बैक्टीरियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, वो कौन सा बैक्टीरियम है जो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में पाया जाता है, तो वो बैक्टीरियम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, ग्रास फैमिली वाले जो प्लांट होते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर बाकायदा पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो फौरन जो अपलोड होगी उसमें 2015 के सेकेंड ईयर बॉटनी के पास पेपर को डिस्कस करेंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।